My top pilot last month earned 82,000 on riding a two-wheeler. मैं three-wheeler वाले की बात नहीं कर रहा, वो लाख रुपए है. Second pilot 80,000, third pilot 79,000, fourth pilot 74,000, fifth pilot 71,000. There are so many of them are making money. 8-9 लाख का उनका CTC है. कुछ ने घर ले लिए हैं. मेरे को एक पायलट का पता है जो कि चलाता जिप है, बट घर पे उसकी R15 रखी है. Any business idea you want to give to the young minds out there? काश से आकाश चैनल पे कितने सारे बिजनेस follow आइडिया. कर लो. The next phone should be from Cashify. हर हेलमेट ये बोल रहा है. Business is all about चाय, coffee and beer. कैसे? तो आज का ये पॉडकास्ट हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में करने वाले हैं, एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर के साथ में करने वाले हैं जिनकी वजह से आपके घर पर दवाइयाँ डिलीवर होती हैं. अगर आप जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी दूसरी ऐप से कुछ ग्रोसरी या फिर कुछ भी आइटम या फूड भी ऑर्डर करते हैं तो वो भी इन्हीं की वजह से आपके घर तक पहुंचता है. और स्पेशली आपको इनको थैंक्स करना चाहिए अगर आप दिल्ली NCR, मुंबई और अब तो बेंगलोर और हैदराबाद में भी अगर रहते हैं तो इनको थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि इनकी वजह से जो लास्ट माइल डिलीवरी है ना वो पॉल्यूशन फ्री हो गई है और वो ग्रीन हो गई है. तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं विद आकाश गुप्ता, हु इज़ दी co-founder and CEO ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट EV एज अ सर्विस कंपनी विच इज़ जिप इलेक्ट्रिक की. हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच यार, बहुत बढ़िया. गुड टू सी यू. इट्स अ सैटरडे इवनिंग, तो काम कर रहे हैं. Yes, we have to do it. Absolutely. So welcome to the third episode of the Be the Change podcast series and powered by Cashify. क्या बात है यार, मतलब कहाँ है मेरे नकुल और मनदीप भाई लोग हैं. तो आज का ये जो पॉडकास्ट है और ये जो हमारी पूरी सीरीज है, इसमें हम ऐसे लोगों को इंटरव्यू करते हैं who are making an impact and bringing the change. Yeah. And Zip Electric Nice. is undoubtedly Be the change. yes. And I like your color, very similar to The Zip. green and थोड़ा teal. सा, हाँ. Yeah. I like it. Similar shades, Yes. shade of greens, देखो different. ना, जब से जिप चालू किया है ना, Right. ग्रीन के सारे शेड्स बहुत पसंद है. And both are into sustainability. यस. So सबसे ज्यादा कपड़े मेरे पास ग्रीन कलर के. correct. हाँ. Nice. Yeah. तो आज जो हमारा पॉडकास्ट है इसका थीम होने वाला है शुड वी चेंज आवर हैबिट्स टू ब्रिंग चेंज इनटू द एनवायरनमेंट. क्योंकि अगर हम छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं सही बात है. उसी से एक बड़ा इम्पैक्ट होता है. करेक्ट. फॉर से कि अगर हम नॉर्मल राइड्स के या नॉर्मल डिलीवरीज के बदले अगर हम ग्रीन डिलीवरीज को सेलेक्ट करें तो, या फिर अगर हम नया फोन खरीदने के बदले रीफर्ब फोन खरीदें तो. परफेक्ट. आई लाइक द प्लग इन. तो सर, आप को-फाउंडर एंड CEO भी हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, अच्छा. आप अपने ही ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं. आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो और वर्क लाइफ बैलेंस का क्या सीक्रेट है, क्योंकि ये सब लोग जानना चाहते हैं. यार देखो, मतलब जब 7 साल पहले ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कूदने की कोशिश करी थी तो बहुत ही क्लियरली सोच लिया था कि कूदेंगे तो जान लगा के कूदेंगे. टाइम देखने की आदत पहले भी नहीं थी जब नौकरी करते थे. और अभी भी Right? ये तो तो है वो कि नहीं you are थी ना. working till 9-8 in हाँ. the Saturday, मतलब सैटरडे को तो. सैटरडे को तो Yes. भाई सब्सक्राइब किया है क्योंकि पैशन है. हम्म, पैशन के बिना नहीं बनती कंपनियां. करेक्ट. तो वो सब्सक्रिप्शन जिस दिन से कूदे थे उस दिन से और बढ़ गया, क्योंकि नौकरी में भी ऐसा नहीं है 10 घंटे नहीं देते थे. 10, 11, 12 घंटे नौकरी में भी देते थे, क्योंकि वो पैशन अगर आपका होगा तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे. करेक्ट. तो वो 10-12 घंटे क्योंकि दे रहे थे, अब वो चाहे 18 बन गए, 20 बन गए, 24 बन गए, कभी 10 बन गए, कभी 6 बन गए. तो भाई वो था कि भाई मेहनत तो करनी है, राइट. और मिशन ऐसा चुनना था कि जो मेहनत के लिए ना जब कर रहे हो तो मज़ा आए, कि हाँ जो भी मिशन बनाया है वो करेंगे तो कुछ भला करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे. और वो जब सारी चीज़ें मैच करने लग गई, भला क्यों कि 22,000 डिलीवरी बॉयज़ जिनको हम जिप पायलट बोलते हैं, उनको हम एक तरह से अर्निंग दे रहे हैं. राइट. एक फैमिली में 5 लोग होते हैं, करीब लाख लोग जिप के कारण खाना खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, करेक्ट. जिंदगी जी रहे हैं, करेक्ट. भला हो रहा है, राइट. दूसरा ऐसा काम करेंगे कि बिजनेस बने, राइट. बिजनेस मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है. तो बड़ा क्यों, क्योंकि भाई आज डिलीवरी का मार्केट इतना बड़ा है. करेक्ट. क्विक कॉमर्स बूम कर रहा है, ई कॉमर्स बूम कर रहा है. आप 10 मिनट डिलीवरी कितनी बार मंगवाते होंगे दिन बिल्कुल. में, और जब आप 10 मिनट डिलीवरी चाहोगे तो आपको
और मैं अगर वो कंपनी हूँ जो 10 मिनट डिलीवरी आपको ऑफर कर रहा है, आपके पास सप्लाई बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कंट्रोल सप्लाई है, और अगर वो इलेक्ट्रिक होगी तो बहुत बड़ा भला एक और होगा कि करेक्ट, पोल्यूशन सेव होगा। कंट्रीब्यूशन है तो 3 इन्वायरमेंट चीज़ें को, हो रही हैं बहुत सारे लोगों की, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट राइट, या एंटरप्रेन्योर, मैं उनको एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ, एम्प्लॉय नहीं बोलता। करेक्ट, मेरे गिग पार्टनर्स आर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। तो 22,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बना दिया, 31 मिलियन कार्बन सेव कर दिया किलो टन इंडिया से, राइट। राइट, और ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आपकी डिलीवरी, मेरी डिलीवरी, इंडिया की डिलीवरी होनी है ना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में टाइम कम है। टाइम कम है, करेक्ट, आप एक जगह जाना चाहते हो, वहाँ 10 लोग पहले से खड़े होते हैं लाइन लगा राइट, के। राइट, अब आपको लाइन में खड़े होना है, अपना टाइम वेस्ट करके पार्किंग करनी है, या फिर आपको एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करना है राइट, कि भाई मैं अपना काम, क्योंकि देश में होड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत है, मेरे को टाइम बचाना है, वही मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट सॉस है। हम करेक्ट, यूएस में नहीं बैठे जहाँ पे भाई थोड़ा चिल है, वो अचीव कर चुके हैं, वो एक बिल्कुल, डेवलप्ड वी देश आर अ है। डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्री हमारे, और प्लस डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है। तो 150 करोड़ लोग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो भाई टाइम इज ओनली की। राइट, टाइम आज कंटेंट में इन्वेस्ट करो, लर्निंग में इन्वेस्ट करो, कुछ बुक पढ़ोगे, कुछ सीखोगे, या फिर जिंदगी भी जियोगे, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करोगे, लाइफ में राइट, अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करोगे, वो टाइम है ना, या फ्रेंड्स के साथ। करेक्ट, तो टाइम बचाओ। टाइम बचाने के लिए आपको एक अच्छी सप्लाई चाहिए, तो ईवी पे भला करते हुए हम सप्लाई इनेबल कर रहे हैं। दैट्स व्हाट जिप इज। बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें आप मेरा एक सवाल जो है वो मिस प्लीज। कर गए, वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे रखते हो सर, नहीं वो होता इंटरेस्टिंग कुछ। आई फ्रैंकली फील व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट राइट, वर्क, राइट, देन दैट बिकम्स योर लाइफ। तो आप एंजॉय करना लग जाते हो यू और आपको नीड फिर टू, नहीं लगता कि ये यू मेरा नीड काम टू नहीं है, भाई। अगर कुछ भी राइट, कर रहे हो लाइफ में, नौकरी भी कर रहे हो, मूवी देखना बहुत पसंद है, बट जो भी आप कर रहे हो ना, अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे तो लाइफ इज यूजलेस मेरे हिसाब से। वर्क को वर्क समझना ही नहीं है। व्हाई आर यू डूइंग इट? भाई अगर आपको एक लाइफस्टाइल चाहिए और वो आपके पास नहीं है, राइट, वो पाने के लिए तो एंजॉय करके तो नहीं मिलेगा, करेक्ट, काम करेक्ट, करके काम ही तो करना मिलेगा। पड़ेगा, एंड देन काम को एंजॉय करके करोगे तभी जिंदगी तभी जियोगे, तभी एक ही जिंदगी है, करेक्ट, कौन सा बार बार आने वाली है। करेक्ट, तो एंजॉय योर वर्क एज मच एज योर लिविंग लाइफ, which is what I'm doing. I don't राइट, feel, if I am traveling, like I was in Dubai 5 days back, राइट, I was meeting till 4. I had meetings and I was getting up next day morning because I had a morning meeting at 8:30. It's work. But करेक्ट। I was enjoying. It's not कि और बहुत काम कर रहे हैं, जेट लैग हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होता यार। तो You gotta वर्क enjoy. लाइफ बैलेंस मिथ है, नहीं है। मिथ है, ये एक मिथ है, सोशल मीडिया हाँ, बज है, मतलब जब इन्वेस्ट करना है टाइम, जहाँ राइट, इन्वेस्ट करना है वहाँ करना चाहिए आपको, बट राइट, पूरे उस मोमेंट में ना जियो, राइट, एंजॉय। करेक्ट। या जिप इलेक्ट्रिक एक ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, अब सभी लोग जानते हैं इंडिया में, आपको भी जानते हैं, आपको इंटरव्यूज़ पे देखा है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आप इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हो, Yeah. और सक्सेस के बारे में लोगों को पता है, जिप के बारे में लोगों को पता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, योर अर्ली लाइफ। आप जयपुर से आते हैं, आपने सेंट जेवियर से स्कूलिंग की, Yes. उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से Correct. आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया, एंड बिल्कुल। देन पीजीडीएम फ्रॉम IMT. आईएमटी गाजियाबाद सर। यस। तो उन दिनों के बारे में कुछ बताइए कि स्कूलिंग कैसी रही थी, कॉलेज डेज कैसे थे, वो पूरा एक टाइम पीरियड कैसा था, वो थोड़ा सा शेयर करिए लोगों के साथ में, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, मैं भी सर्च कर रहा था काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे, तो मुझे ये नहीं गुड मिला। यार, यू गाइस डू गुड रिसर्च, मेरे को सीखना पड़ेगा। मेरे पॉडकास्ट में बिना रिसर्च के कूद जाता हूँ। बट या आई थिंक सो बचपन, टू बी वेरी फ्रैंक बताऊँ तो आई थिंक इट वाज अ लॉट फिगरिंग आउट दैट हु आई एम, एंड इट वाज नॉट वेरी रिसोर्सफुल, व्हिच इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट। रिसोर्सेज नहीं थे बहुत ज़्यादा, और फ्रैंकली मैं बहुत ही, अगर देखोगे तो आई वॉज वेरी वेरी इंट्रोवर्ट। ओके, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। और अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यू आर इनटू, मतलब I know. इंस्टाग्राम और वहाँ पे तो बूम है। हाँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मैं स्कूल में जानता हूँ, मेरा सिर्फ एक बहुत क्लोज दोस्त था पूरी स्कूल लाइफ में, 12 साल, मतलब फर्स्ट टू 12th। वन गुड फ्रेंड, प्रशांत नाम था उसका। हम लोग सेम ही स्कूटर पे स्कूल जाया करते थे पूरे टाइम, तो वो एक दोस्त था मेरा। इंजीनियरिंग में मेरे 2-3 अच्छे दोस्त थे, बट वी हैड ए डिसेंट ग्रुप, 10-12 लोग का ग्रुप था वहाँ इंजीनियरिंग में, मुझे याद है। MBA में मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे, पूरे MBA के 360 लोग के कैंपस में, ओनली 2 फ्रेंड्स हु आई वेरी क्लोजली कनेक्ट विद, मतलब बहुत क्लोज थे हम लोग। तो बस इतनी, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। बट मैं शायद
उस समय भी ना मेरे को बस एक चीज़ थी कि मुझे कुछ, व्हेन आई लुक बैक, आई मीन आई वुड से दैट आई यूज्ड टू लाइक चैलेंजेस। ओके। चैलेंजेस टू द पॉइंट कि मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ एंटाइस हमेशा करती रही है कि आई वुड लव टू पिक इट एंड ट्राई टू सी। जैसे मेरे को मॉम ने बहुत बोला था कि भाई क्लास में टॉप ही करना है, टॉप ही राइट। करना है, तो मैंने क्लास में किया एक बार, फर्स्ट 3 में तो आता आप था। ब्राइट स्टूडेंट थे। इंजीनियरिंग भी राइट। मैंने टॉप करी, तो मैंने वो था एक, बट राइट। फिर वो मैं कर लिया था, तो मेरे को एक नेक्स्ट चैलेंज चाहिए था। तो मेरा नेक्स्ट चैलेंज था कि जब वो कॉलेज में डिबेट्स होती थी या लोग माइक पे असेंबली पे बोलते थे, तो करेक्ट। वो मेरे को बहुत बड़ा चैलेंज लगता था। और मेरे को लगा मैं करना है, तो मैंने बहुत वो माइक में वो अपने मिरर के मिरर सामने के देख सामने के पूरी प्रैक्टिस किया। स्क्रिप्ट लिख लिख के एक एक वर्ड याद करके आई यूज टू रिमेंबर कि मैं वो करता था। राइट। राइट, क्योंकि वो चैलेंज था। और वो जब मैंने किया ना, आई थिंक इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। पहली बार असेंबली देना, इतने समय मेरे हाथ काँप रहे थे, बट मैं बोला, और मेरे को बाद में लोगों ने पैट ऑन द बैक दिया कि यार ये अच्छा था। तो वो एक एड्रेनलिन रश था वो। राइट। वो करा, कई कई बार किया, हर बार करने पे ना रश करेक्ट। मिला। करेक्ट। फिर आई थिंक इंजीनियरिंग में वो सॉफ्टवेयर बनाने का रश था कि कंपटीशन जीतेंगे, असेंबलीज कोऑर्डिनेट करेंगे, इवेंट। फिर तो मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर बन गया था पूरे ओके। कॉलेज का। एवरीथिंग इन कॉलेज आई यूज टू बी डूइंग इट। ओके। तो वो मैंने था। बट दोस्ती मेरे इतना नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं। नेटवर्किंग वेटवर्किंग नहीं समझता था, और बिजनेस में इतना नहीं समझता था बचपन में, क्योंकि माई डैड वॉज अ डॉक्टर। सिर्फ एक ही गोल था कि नौकरी करनी है और इंजीनियर बनना है, बिकॉज राइट। डॉक्टर नहीं बनना था। मॉम वॉज वेरी क्लियर, अच्छा। इंजीनियरिंग बनना है। हाँ, क्योंकि मोस्टली हाँ होता ही है, स्पेशली इन हाँ इंडियन फैमिलीज, या इफ फादर और मदर इज हाँ इनटू सम प्रोफेशन, करेक्ट तो वो चाहते हैं कि बच्चा भी हाँ वही करे। अगर या डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बने, सही बात इंजीनियर है। तो इंजीनियर ही बने। टू बी वेरी फ्रैंक, माई मॉम डैड हैड वेरी वेरी राइट। हम्बल एम्बिशंस इन लाइफ। उनकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा नहीं थी शायद मुझसे। माई मॉम यूज टू टेल मी अ लॉट ऑफ गुड स्टोरीज हमेशा। वो हमेशा, आई थिंक वन थिंग दैट शी यूज टू डू कि बचपन में ना न्यूज़पेपर में एक छोटी सी वो परिवर्तन वाली कुछ स्टोरीज आती राइट। थी, या कोई ऐसी मॉरल सी स्टोरी आती थी, वो हमेशा वो पेपर कटिंग रख के हमेशा मुझे सुनाती थी। इनफैक्ट जब मेरी इंजीनियर हो गई तब भी वो कटिंग रखती थी, जब मैं बाहर चला गया था तो वो सुनाती थी। आई थिंक वो बहुत इनग्रेन करता था। और बाकी एक ही चीज़ थी कि भैया अच्छा कैड्स करो, नौकरी अच्छी लो, करेक्ट। नौकरी में ही ग्रो करना था। ओके। वेरी क्लियर एजेंडा ऑफ हर्स वॉज कि ये बस अच्छी नौकरी कर ले बस। और आपका माइंडसेट भी उस वक्त तक यही था, यही था। कॉलेज टाइम तक, कि नौकरी हाँ, ही करनी नौकरी है। ही करनी है। बिल्कुल क्लियर था कि नौकरी अच्छी करनी है। फिर मैं आई थिंक 2-3 साल बाद जब नौकरी कर रहा था, माई सिस्टर कॉल्ड मी कि यार लोग तो हर 2-2 साल में नौकरी बदलते हैं, बहुत हाइक ले जंप लेते कर। हैं, तू तो राइट। करता ही नहीं है। मैं तो राइट। इन्जॉय कर रहा था काम, राइट। मेरे को ये सब नहीं पता था। वो हाँ। सो आई वोंट से कि वेरी सिंपल। You worked as an software हाँ engineer at your first job at Infosys, या right? 12,000 की सैलरी, इन्फोसिस फर्स्ट जॉब। या दैट वाज अमेजिंग। तो ऐसा माना जाता है कि जब आप पहली जॉब ज्वाइन करते हैं, हाँ उसी इनिशियल फेज में ये थॉट आ जाता है कि आपको क्या करना है, या फिर ये भी समझ में आ जाता है कि ये तो नहीं करना है। हम्म तो क्या हम्म जो बिजनेस का आइडिया है, हम्म वो पहली जॉब से आपको क्लियर हो गया था कि नहीं, लॉन्ग रन में आज से हम्म 5, 6, 7, 10 साल बाद हम्म मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है, या फिर वो हाँ 2-3 जॉब स्विच के बाद में आया? नहीं बहुत लेट आया, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा। ओके। मतलब आई थिंक वो एक जॉब करी, बहुत मेहनत करी, जॉब में भी मज़ा आता था क्योंकि कुछ नया सीख रहे थे। तो वो 14 एमटीज गए थे राइट। एमबीए के बाद, तो राइट। वांटेड टू बी द बेस्ट ऑफ अमंग दोज, वो कर लिया। फिर थोड़ा ब्लॉगिंग का शौक था, थोड़ी ब्लॉगिंग कर ली। फिर मार्केटिंग हेड बनना था कभी ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ा गोल था। क्योंकि मेरे को बचपन में ना मैं लोगोज बनाता था, कि ये था मेरे बचपन में कि मैं कभी लोगोज बनाता था कि ये मेरी कभी कंपनी होगी। आई ओके। रिमेंबर एम करके मैं लोगो बनाता था, माइलस्टोन करके कुछ मेरे राइट। इनफैक्ट मेरा एक ईमेल आईडी भी है जहाँ पे मैं थोड़े स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, वो माइलस्टोन आईडी से है। ओके। राइट, तो आई रिमेंबर आई यूज टू मेक दैट इंटरेस्टिंग। एज अ लोगो ऑफ माई राइट। कंपनी। इट यूज टू बी अ कार ब्रांड और समथिंग लाइक दैट। ऐसा बचपन की विविड मेमोरी याद आ रही है, तो वो था। बट जॉब ही था, क्योंकि इट वॉज वेरी फार। एक कंपनी कैसी होती है, बड़ी राइट। ऑर्गेनाइजेशंस होती होंगी यार, हम कैसे राइट। बना सकते हैं कंपनी? करेक्ट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कैसे बनेगी? एयरटेल में काम कर रहे हैं, 40,000 लोग एम्प्लॉयज़ हैं, तो कंपनीज तो बहुत बड़ी होती है। करेक्ट। बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी। करेक्ट। 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 और एक तरफ क्या था कि वहाँ बचपन में एक और चीज़ देखते थे कि माई अंकल्स यूज टू रन बिजनेसेस। तो माई मामा हैड अ वेरी गुड फैक्ट्री, अच्छा। उनका ओके। बिजनेस था। मेरे चाचाओं के बिजनेस थे सबके। राइट, दे यूज टू बी द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ मेडिसिन। वो मैंने देख रहा था दूर से कि बिजनेस होता है कुछ। राइट, वाइल हम मारवाड़ी बनिया, बट नॉलेज नहीं थी, क्योंकि यार अगर आपके घर में बिजनेस चल रहा होता है तब नॉलेज तो फिर होती पता है। चलता है। करेक्ट। माई डैड ऑलवेज डिड अ जॉब, राइट, इन द गवर्नमेंट। तो उतना आई थिंक विजन नहीं था। बट जब सेकेंड जॉब करी एयरटेल में, तो एयरटेल में ये मैंने कई बार बताया, बट एयरटेल में क्या था, समवन आस्क्ड मी कि व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ, एंड ही मेड मी सिट डाउन टू राइट माई गोल्स,
And the first goal that I had written that I want to be an entrepreneur and build a company. ओके, तो ये फॉर हम्म डेस्टिनी जो होती है वो कभी कभी खुद आ जाती है सामने। नहीं क्योंकि ऐसे क्योंकि यार तुम मूवी क्योंकि जैसे क्योंकि बोल रहे हो। थॉट तो था नहीं कभी। हाँ वो आपने बताया कि जॉब के दौरान शुरू से ये था कि जॉब करनी है, या बट बिल्कुल जॉब करनी है, राइट, बट वो जब उन्होंने बोला ना लिखना है अच्छा, और मैंने वो ड्रीम लिखा तो सोचा फिर, राइट, तो बहुत क्लिक हुआ कि हम्म यार बचपन तो वो सोचा था कि हाँ वो लोगो हम्म बनाते थे, बिजनेस बनाना था बट लेकिन और लिख दिया अब कागज पे। तो वहां से ना थोड़ा ट्विस्ट हो गई जिंदगी। वहां से आई स्टार्टेड लर्निंग, देखिए बिजनेस होता क्या है, ये फाउंडर्स होते क्या हैं, राइट, एंटरप्रेन्योर्स होते क्या हैं। फिर एक नई चीज़ आई, पॉडकास्ट सुनने लगे, राइट। फिर कहा कि अच्छा बिजनेस होता है तो स्टार्टअप एक वर्ड आने लगा पेपरों राइट, में। हाँ, स्टार्टअप, तो वो करेक्ट, ईटी का वो जो न्यूज़ पे राइट, स्टार्टअप्स एंड डिसरप्शंस वाला जो पेज था हम्म वो ही पढ़ता था मैं सिर्फ। वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, राइट। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया आया तो कंटेंट देखने लगे, इट बिकेम वेरी रियल कि अच्छा ओ देयर स्टोरी ऑफ अ बिनी बंसल और विजय शेखर शर्मा who are building businesses and we are राइट, reading about it, oh there are राइट, people joining them. राइट, And suddenly one of my friends was joining Snapdeal. मैंने कहा यार दिस इज़ वेरी क्लोज टू राइट, द एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम। तो मैंने कहा मेरे को स्नैपडील ज्वाइन करना है, तो मैंने उसको बोला मुझे ज्वाइन कराओ। तो एक ओपनिंग निकली मार्केटिंग की, आई ज्वाइन देम। बाय द टाइम आई वाज हेडिंग 4G एट एयरटेल, ओके, राइट। तो फिर नौकरी ज्वाइन कर ली करेक्ट, स्नैपडील में। स्नैपडील में किया तो फिर लगा कि स्टार्टअप्स ऐसे बनते ऐसे ही हैं। बनते हैं, फिर और छोटे स्टार्टअप में गया, राइट। 200 लोग की टीम में गया, वहाँ 4000 लोग थे, यहाँ 200 लोग थे। मोबीक्विक गया, वहाँ से और सीखने को मिला कि हाँ यार दिस इज़ अ बिजनेस, करेक्ट, राइट नाउ। करेक्ट, फिर एक दो एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए। तो एक बिजनेस बनाया विद राशि, माई को फाउंडर, माई यस, वाइफ, यस, राइट। कि यार टी शर्ट्स बेचते हैं, डिज़ाइन जैसे भाई मुझे यूट्यूब का लोगो चाहिए राइट, अपनी टी शर्ट पे राइट, छाप के बेचते हैं लोगों को। राइट, तो ये बिजनेस बनाया, लेट्स फ्लॉन्ट, व्हाइल आई वाज वर्किंग। आई वाज इन अच्छा, माई जॉब बट आई वाज लाइक वेरी close to सपोर्ट, supporting, doing everything almost in the business. Obviously Rashi spearheaded it because मैं front face और पूरा business ops नहीं संभाल नहीं, सकता था, करेक्ट, but marketing को लोगो बनाना, बड़ा बैकएंड से सपोर्ट डिज़ाइंस दे मैं रहे थे, कोरल ड्रॉ सीख के डिज़ाइन राइट, बना रहा हूँ, वो सब करता था कि जस्ट सपोर्टिंग हर कि यार आपका स्टार्टअप है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उसने बनाया, वहाँ से कहा कि हाँ प्राइवेट लिमिटेड कैसे खुलती है। फिर कंपनी बनाना सीखा, एक्सपेरिमेंट किया, घर से ही, घर की छत पे ही हमने वो छोटा सा एक मशीन वशीन मशीन, लेके करेक्ट, छापना शुरू कर प्रिंटिंग दिया। की और ये वो सब करना शुरू कर दिया, अच्छे खासे ऑर्डर आने लग गए, 20-25 लाख का रेवेन्यू आने सब, लग राइट, गया, 50% प्रॉफिट मार्जिन पे मर्चेंडाइज, धंधा क्योंकि चल उस रहा वक्त था। क्लोथिंग एंड टीम बन मर्चेंडाइज, गई, राइट, आउटसोर्स कर दिया बहुत कुछ, तो अच्छा लगा कि वो बिजनेस करके हाँ ये हो सकता है। तो एक और कॉन्फिडेंस आया, स्टार्टअप भी देख रहे थे, बिजनेस भी बन रहा था। राइट, तो वहाँ से लगा कि यार अब तो बड़ा कर सोचते हैं सकते हैं, और बड़ा सोचते हैं, अब तो बिजनेस बनाएंगे, बड़ा ही बनाएंगे। राइट, फिर अब बड़ा सोचने लगे तो फिर ये आई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटी कि ये तो पूरी दुनिया बदल देगी और इतना पोल्यूशन बचा देंगे। पोल्यूशन बचाने का इतना बड़ा बातें करते हैं लंच डिनर टेबल अभी पे। आने वाला है वो हाँ सीजन बस जब आ ऑड गया। इवन आ जाएगा, हाँ फिर हाँ, जब हमको तक तुम्हारा कार्स, ये लाइव होगा राइट, पॉडकास्ट ये धुआं आ चुका होगा मार्केट में। बहुत तो बस बहुत बस बुरा धुएं हाल की होने वाला बातें है, कर रहे हैं, बट अगर ईवी दुनिया घूम रहे हैं और देख रहे राइट, हैं कि ईवी चल रहा है करेक्ट, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, टीम हायर करना शुरू कर दिया, लोगो रजिस्टर कर दिया, डोमेन नेम रजिस्टर कर दिया, खुद से बनाया था लोगो तब भी, कि चलो मोबिसी मोबिसी, बनाएंगे राइट, नया, करेक्ट, राइट। करेक्ट, मैं इसी पे आने और वाला था। चाइना गए, यूएस गए, तो पहला आपने समझा। साइकिल रेंटल से शुरू किया था, साइकिल रेंटल, हाँ, राइट, क्या सोच सकता हूँ मैं, मतलब आज ये साइकिल रेंटल का बिजनेस मैं बनाऊंगा कभी ज़िंदगी में, बट जुनून था। तो ये आइडिया आया कैसे, मतलब या ईवी का कैसे क्लिक कैसे हुआ? यार फ्रैंकली उस समय क्या था ना कि देयर वर क्रेजी मैड रश हैपनिंग in US and China about this business. ओके, There was one company $4 billion अच्छा, in China. ओके, There was another company $2 billion in China. There was another company in the US which just turned $1 billion company, and the co-founder of that company was the ex-co-founder of Uber. ओ, Bird. वो $1 billion की कंपनी बना दी। मैंने कहा यार वाह, ये तो मैसिव हो सकता है इंडिया में, राइट, पोल्यूशन बचेगा और करेक्ट, एक बिजनेस देखो कितने बड़े बड़े बिजनेस बन रहे हैं। तो बिजनेस बड़ा बनाना और इतना बड़ा काम करना, दोनों चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, अब यही राइट, बनाएंगे। राइट, तो राशि को मैंने बोला यार ये बनाएंगे, उसने कहा कैसे बनेगा, ये क्या बोल रहे हो, साइकिल इंडिया ईवी क्या बोल रहे हो। मैंने कहा यार यही करेंगे, अब तो बस छान लिया है, अब एक जंप तो मारना था ज़िंदगी में। करेक्ट, करेक्ट, बोलते रहते हैं हर बार, हाँ, हर साल हर दिन यही बातें करते हैं, राइट, अब बड़ा कूदेंगे। तो उसका बिजनेस बंद करा दिया, अच्छा, नौकरी लेट्स छोड़ फ्लॉन्ट दी, फिर आपने वहां से, पूरा बंद कर दिया कि अगर कूदेंगे तो फुल कूदेंगे दोनों, नो सेकंड चांसेस, full on. We राइट, jumped into it. राइट, And then we said, this is the business that we want to build.
we'll invest whatever that we have, our life, our time, no salary, ऑलमोस्ट 25,000 की सैलरी ले रहे थे, कहाँ ऑलमोस्ट 1 CR टाइप पे राइट। था मैं, ठीक है लेट्स डू इट, ज़ीरो पर इतनी बड़ी जॉब को फिर वो करके टफ छोड़ना डिसीजन लेना, करना था यार, मतलब करेक्ट। एक चांस लेना था, कूदना था। बट फ्रॉम साइकिल्स टू 22,000 EV fleet, Yeah. EV scooters fleet, Yeah. इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल ही Thank आपने इसके बारे में पोस्ट किया है तो मैं Yes. पढ़ ही रहा था कि या इंस्टाग्राम आपका आई नो, LinkedIn, हाँ कल लिंक्डइन पे डाला था, गुड। राइट। तो हाँ आपने कल इसके बारे में, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक आपको। यू। यही मैं पूछने वाला था कि सक्सेस के बारे में सभी बातें करते हैं, लेकिन सक्सेस से पहले कई सारी चीज़ें हमें ट्राई करनी होती हैं, कई में हम फेल होते हैं, कई में हम सक्सीड हो जाते हैं, या लेकिन जो लर्निंग है वो हमें फेलियर्स और जो हमारे अटेम्प्ट होते हैं उन्हीं से मिलती है। यस। तो आपका कोई ऐसा अटेम्प्ट या फिर कोई ऐसा फेलियर जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, और जो लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, यंग माइंड्स होंगे, वो उससे कुछ सीख सकें? Obviously, man. I think I am the man of failures. राइट। Seriously. I'm not the man of successes, because if you become passionate about failing, then only you will be able to find success, is what I'm thinking in life. To be very frank, जब business में तो हमारे इतने failure थे, I think when you read it, you would have seen राइट। कि we started a cycle business, we pivoted from that. We then got into scooters, rental business, we pivoted from that. We pivoted from short rentals to long rentals. Crazy, मतलब 4 बार हमने धंधा बंद करके जीरो से चालू किया है करेक्ट। in the first 2 years. Every VC knows me in the market, and every VC knows me for one reason, that they have said no to me. You know that, right? That is the journey, man, which is good, right? Because उस जर्नी का मज़ा है कि हाँ यार ये सब करते करते हम बना रहे हैं बिजनेस और कोशिश कर रहे हैं, पिवट कर रहे हैं, बट फेलियर के ही कारण खड़े हैं आज। अगर टू बी वेरी फ्रैंक बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते ना तो मज़ा ही नहीं आता ज़िंदगी में। So you got to enjoy the penultimate moments of It's life. been 7 years now. It's been 7 years और ऐसा लग रहा है कि अभी तो बस कल की बात है। हाँ exactly, अभी तो बस कल की बात है। करेक्ट। हाँ करेक्ट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, फॉर से कि मैंने कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट पढ़े हैं अगेन आप ही के लिंक्डइन से, और कि कोई जिप राइडर 40,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई इससे 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। कुछ ऐसे भी थे कि टॉप राइडर्स करके एक वो पूरा आपका खोला आ जाता है, जिसमें मैंने पढ़ा था कि कोई 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है। तो क्या जिप ड्राइव करके, स्कूटर ड्राइव करके 1 लाख रुपए महीना सच में कमाया जा सकता है? और दूसरा, इसको अगर मैं थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूँ तो अगर मैं एक जिप राइडर बनना चाहता हूँ और पायलट बनना चाहता हूँ, राइट, मैं एक जिप पायलट बनना चाहता हूँ, तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है? और मतलब पूरा आप एक बार उसको ब्रेक डाउन करके बता दो कि आखिर क्या करना होता है, कैसे कमाई कैसे होती है? श्योर राइट। देखो यार, फ्रैंकली जिप का करीब 5 से 8% जो हमारे 22,000 पायलट्स हैं आज की डेट में, हर महीने जो काम करते हैं, उनमें से 8% ऑड आर मेकिंग मोर देन 50,000 एवरी मंथ। अच्छा, यस, ओके। राइडिंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर आराम से कमा रहे हैं वो 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। माई टॉप राइडर, मेरे को टॉप 3 का पता है, माई टॉप पायलट लास्ट मंथ अर्नड 82,000 ऑन राइडिंग अ 2-व्हीलर। मैं 3-व्हीलर वाले की बात नहीं कर रहा, वो लाख रुपए है। 2-व्हीलर एक महीने में 82,000 द फर्स्ट पायलट, सेकंड पायलट 80,000, थर्ड पायलट 79,000, फोर्थ पायलट 74,000, फिफ्थ पायलट 73,000, 71,000। देयर आर सो मेनी ऑफ देम आर मेकिंग मनी लाइक 80,000 रुपीज़। 12 8 जा 72, 8-9 लाख का उनका CTC है आज की डेट में। और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट सिर्फ है मेहनत और टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट। जिप में अगर आप बलिया में बैठे हो, आप झुंझुनू में बैठे हो, आप बिहार में बैठे हो, आप आओ हमारे पास, आपको हम डे 1 से, अगर आपका किरदार अच्छा है, KYC करेंगे आपकी टेस्ट, अगर आपका किरदार अच्छा है, आप में मेहनत का जज्बा है, आप 2-व्हीलर चलाना चाहते हो, आप हमारे पास आ जाओ, सिर्फ जेब में 2,000 रुपये लेके, जो कि हमारी ऑनबोर्डिंग फ़ी होती है। आपको हम सिखा देंगे डिलीवरी करना, आपको हम बना देंगे 80,000 से 1 लाख रुपए बनने वाला इंसान। आज की डेट में मेरे इतने सारे पायलट्स, ये जो इतनी सारी एप्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में। सच बता रहा हूँ, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। और काफी कुछ ने अच्छे घर ले फैक्ट्स लिए हैं हैं, तो। कुछ ने घर ले लिए हैं। मेरे को एक पायलट का पता है जो कि चलाता जिप है, बट घर पे उसकी R15 रखी है। सही बता रहा हूँ, और वो उसने अपनी मेहनत करके अपनी वाइफ को लेके जाता होगा वीकेंड्स पे R15 पे। देयर आर पायलट्स लाइक दैट हु आर मेकिंग मनी।
कुछ हमारे पायलट्स कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। मैं देखता हूँ अक्सर या आप हाँ मिलते रहते हो, हाँ हाँ वन ऑफ दूज फ्यू सीईओज हो या जो कि डायरेक्टली राइडर से मिलते हैं, अपने पायलट से मिलते हैं, यस और आप खुद भी डिलीवरी कभी कभी करने चले जाते हो, बिल्कुल मज़ा आता है। और आप कभी ऑफिस के हाँ लिए भी ड्राइव करके जिप हाँ स्कूटर पे आ जाते हो, हमेशा मेरे को बहुत राइट? मज़ा आता है। ओके। आई एम द वन हु टेस्ट एवरी व्हीकल ऑन आवर प्लेटफॉर्म हम्म। वंस। मैं ओके। टेस्ट करूंगा ही करूंगा, और मैं पायलट से मिलूंगा ही मिलूंगा हर महीने। तो इसकी स्टोरी क्या है पीछे हाँ कि आप राइडर ना कह के पायलट हाँ क्यों बोलते हो? श्योर। हम्म। यार एक डिलीवरी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा काम है। हम्म। वो बंदा 12 घंटे का काम करता है, हम लोग भी उतना ही करते हैं, उतना काम करता है और अपना घर पालता है, अपना सड़क देख के चलाता है। कभी राइट। मैंने डिलीवरी करी थी ना एक बार, मैं बता रहा हूँ, जब हाँ, मैंने डिलीवरी करी थी ना मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा टफ होता सड़क है। पे मैं मैप देख रहा था, मैं सड़क दिख रहा था हम्म। धूप में, मैं देख रहा था कैसे कर सकता है एक इंसान 12 घंटे एक काम। करेक्ट। उस डिलीवरी बॉय बोलते हैं उसको, उसको धक्का मारते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं चल लाइन में खड़ा हो, चल पीछे चल, चल रख के चला जा। दोज गाइज आर इम्पॉर्टेंट। अब हम हमारे हमको जब वो बंदा आज कैब में डिलीवर करता है हम उसको ड्राइवर बोलते हैं, राइट। बट जो प्लेन चलाता है उसको पायलट पायलट बोलते हैं। वो भी बोलते तो हैं। ये काम कर रहा है हमारे लिए, हमें करेक्ट। एक जगह से दूसरी जगह तो लेके जा रहा है। करेक्ट। और उसने इनफैक्ट थोड़ी पढ़ाई कर ली, उसको एक डिग्री मिल गई, तो इनको भी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऑल द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव शुड गेट अ डिग्री and then a certification course and a star on their राइट। badge ki this is the score that I have, हम्म। and then they should grow in life, करेक्ट। that he is the top pilot, he should now get 1 lakh। ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ क्योंकि दे ओके। डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। हम्म। क्योंकि ये या सर्विसेज हम ज़्यादातर जल्दी में, हम्म इमरजेंसीज में, या फिर अपने आराम के लिए तो करते ही हैं, या बट लेकिन कुछ केसेस में, दवाइयों के केसेस में, हम्म अगर किसी को बहुत जल्दी दवाई चाहिए हर तो फिर चीज़ हर राइट। चीज़ यार, खाना भी आप खा रहे हो, करेक्ट। आप अपनी इंजॉय कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, वो खाना आपको कोई लाके दे रहा टू है, बी रेस्पेक्टफुल। आपको हम्म। ग्रोसरी दे रहा है, आपको जब चाहिए आपको वो काम दे रहा है, विच इज़ ग्रेट ऑन द प्लेटफॉर्म्स विच आर बिल्ट एंड द रिवोल्यूशन विच इज हैपनिंग इन आवर राइट। कंट्री राइट। ऑन ई कॉमर्स साइड। हम्म। बट दिस इज सच, आप देखो ना इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितना रेज हो रहा है। ईवी कौन बना रहा है उसका जॉब रेज हो जॉब। रहा है, करेक्ट। फिनेंसिंग में कितने सारे बिजनेसेस बन रहे हैं, मेंटेनेंस में कितनी सारी कंपनियां बन रही राइट। हैं, बैटरी बनाने वाले कितने सारे लोग आ अभी रहे हैं, तो कार डिलीवरी का कितना मैन्युफैक्चरर काम भी हो रहा है, कितने जॉब्स बैटरी क्रिएट एज अ हो रहे हैं। सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं। यस एब्सोल्युटली। सो हम्म। कितना नया इंडस्ट्री जब आती है तो इतने सारे जॉब्स लेके आती है, राइट। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, विच इज व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट। जब पायलट्स की बात यहाँ पर हो रही है या तो इसमें दो कंसर्न आते हैं। ओके फर्स्ट इज पायलट सेफ्टी, हम्म सेकंड वन इज कि उनकी जो ड्राइविंग हैबिट है, हम्म या फिर वो किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। हम्म बीइंग अ फ्लीट ऑनर, हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत हमारे ज़्यादा। लिए भी, कि हम इन दोनों ही चीज़ों को ट्रैक कर पाएँ। दोनों यस फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हमें फ़र्क इनसे आता है। ट्रू तो हाउ जिप इज डूइंग दैट? श्योर। तो फ्रैंकली जिप ने ना क्या किया है, एक ही काम किया है पिछले 7 साल में, कि हमने टेक्नोलॉजी फर्स्ट सोचा है राइट। कि भाई अगर बिजनेस बना रहे हो बिना टेक के तो आप कर ही नहीं 200 सकते। राइट। 400 500 स्कूटर तक पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको पता नहीं होगा आपके स्कूटर कहाँ है, आपका ड्राइवर कौन है, आप किसकी डिलीवरी कहाँ से कर रहे हो, कुछ नहीं पता। करेक्ट। तो वी इन्वेस्टेड इन टेक ऑन डे वन, क्योंकि फ्रैंकली मैं जिस एक्सपीरियंस से आ रहा था, मेरे को टेक आता था, प्रोडक्ट आता हाँ। था, मार्केटिंग आती थी। राइट। मेरे को 3 ही चीज़ें दिमाग में चमकती थी, मेरे को ऑप्स नहीं आता था, विच इज़ वाई वी हैव तुषार एज अ को फाउंडर, राइट। तो मेरे को फिनेंस नहीं अच्छा लगता, राइट। नहीं पसंद मुझे, तो राशि मैनेज कर लेती है, राइट। तो ऐसे ही मैंने कहा मेरे को जो पसंद है वही करेंगे, राइट। तो अब टेक हमने सोचा। अब तो व्हाट वी डू इज एवरी पार्टनर हु इज ऑन द रोड, ही इज we know his details. Every bike on the road we know its details because we have IoT smart that we have invested from day one. हमारी खुद की IoT लगती है हर बाइक में, अच्छा। हमारा प्रोप्राइटरी टेक है, कैसे पायलट KYC होगा, कैसे वो जाएगा हमारे हब पे, कैसे उसको उसका स्कूटर मिलेगा, कौन सा स्कूटर वो सेलेक्ट करेगा, किस टाइम पे आएगा, लाइन तो नहीं लगेगी, कौन से स्पेयर पार्ट को कितने टाइम पे हमें चेंज करना है, राइट, कितना लाइफ है एक पार्ट का, कौन सी बाइक में कौन सा प्लास्टिक लगना चाहिए, राइट। किस मोटर में कौन सा वाइंडिंग लगनी चाहिए, या मॉसफेट में कौन सा मैग्नेट लगना चाहिए, वो डेप्थ हमें पता है जो 7 साल में हमने गेन किया है, राइट। राइट। तो उस चीज़ को हमने हैमर किया, उसको टेक पे लेके आए, राइट। राइट। एंड देन वी आर एबल टू पास इट टू अ बॉय हु इज कमिंग फ्रॉम अ tier 2 टाउन, who does not possibly have money in his pocket, राइट। बट वो काम करने आ रहा है। उसको कैसे समझाएं कि ईवी कैसे चलाना है, करेक्ट। कैसे कमाना है, कैसे आज तू सुबह अगर फ्री हो तो
बाइक टैक्सी कर ले, कैसे रात को तू अगर फ्री हो तू तो रूट पे जा फूड रहा की है तो डिलीवरी कर ले, कोई या इस लोकेशन पे ना ये वाले कस्टमर के ऑर्डर ज़्यादा होंगे, ये कर लो. ये कर लो. तो these are things that we've done via tech, which is why we can expand it multifold, right? Because उसके बिना तो कुछ मज़ा ही नहीं था बिजनेस में. राइट. ऐसे हम कॉल करके तो बोल नहीं सकते ना, हेलो डिलीवरी आई है काम करो, नहीं. That's not the way you can build the तो business. वो पूरा ट्रैक होता है through the Everything, IoT, right? everything is tech enabled, triggers, multiple teams only tracking triggers. क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा सवाल थे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि बिल्कुल. हाउ डज जिप इनफैक्ट इसी का हमने एक टेक प्लेटफॉर्म भी बना दिया है अभी. हमने कहा इतना टेक बना दिया है, क्यों ना हम इसको इनेबल कर दें लोगों को. सो अगर कोई बहुत दूर बैठा है, जहाँ पे मैं अभी जिप आज मैं 3 सिटीज़ में हूँ, 10 सिटीज़ में पहुँच जाऊँगा, 15 सिटीज़ में पहुँच जाऊँगा. इंडिया में तो 500 सिटीज़ है, 200-300 में तो जोमेटो है. भाई मैं कह रहा हूँ वो छोटी छोटी सिटीज़ वालों में अगर किसी को ये बिजनेस बनाना है, वी आर एनेबलिंग देम कि आप बना लो. जिप की टेक हम आपको दे रहे हैं, 10 रुपये पर बाइक दो, 10 रुपये पर बाइक दो और बना लो बिजनेस. टेक प्लेटफॉर्म SaaS बना दिया हमने जिपेक्स नाम से. कर लो. तो हम अभी दुबई मिल के आए, दुबई में लोग कह रहे हैं कि आप ये टेक दे दो हमें, वी वांट टू डू दिस इन दुबई. कर लो. दिस इज हाउ वी आर एनेबलिंग. ये भी काफी अच्छा इनिशिएटिव है. यस. और एक चीज और पूछनी थी कि जिप रेंट करता है स्कूटर्स, मतलब हम रेंट पे ही ले सकते हैं या फिर हम खरीद भी सकते हैं? नहीं, जिप सिर्फ रेंट. वी आर प्लेटफॉर्म ओनली, एज अ सर्विस ओनली. हम आपको नहीं दे सकते. अगर आप डिलीवरी का काम करना चाहते हो, हम आपको इनेबल कर रहे हैं, दैट्स ऑल. सो आपको व्हीकल का रेंट देना है, बिजनेसेस से हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना है और कमाना है. क्योंकि इनिशियली आपने कुछ स्कूटर सेल भी किए थे जब आप यार पिवट की तो जिंदगी है, मतलब हमारी. हमने सब कुछ ट्राई किया है. हमने स्कूटर बनाने का भी सोचा, हमने बैटरी बनाने का भी सोचा, हमने पता नहीं क्या क्या बनाने का सोचा. इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि हाउ स्मार्ट इज अ जिप स्कूटर? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, वो कह रहे हैं कि हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, हमारे फोन पे स्मार्टफोन इंटीग्रेशन है, ब्लूटूथ है, ये है वो है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं और बहुत सारी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी हैं जो कि वो यूज़ कर रहे हैं. तो आप बताइए कि कितना स्मार्ट है जिप स्कूटर? देखो, जिप स्कूटर उतना ही स्मार्ट है जैसे कोई भी स्कूटर स्मार्ट है, बट जिप की टेक सुपर स्मार्ट है. विच मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, योर फोन लेट्स से इज लिसनिंग यू, राइट? तो ये स्मार्टफोन है, आपको इसमें दिखता है, बट इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो AI काम कर रही है, जो आपको एक एक चीज़ दिखाती है, वो हमारे पास है. What we have is what to do on a smart trigger. When the battery is low, what to do, where to send the guy, right? When the driver is not able to find the route, how to make him find the route. Right. How to enable, जब एक ड्राइवर छोड़ के जाता है, दूसरे को किस सही बंदे को हमें देना है. तो it is the smartness of using the data. See, data तो हर जगह होता है. Correct. बट आज एप्पल है और नोकिया है या फिर सैमसंग है. क्यों? Because what they do, everyone has a mind, right? But what you do with that mind is what you need to build in the business, right? Which is why you would prefer one business over another, क्योंकि कुछ edge है उसमें, and that edge is what is the smartness of the people who are building the business, of the team which is building the business, of the tech that they are building by using those data points. उस पे काम करना पड़ता है. तो हम पिछले 7 साल से वही कर रहे हैं. एक एक चीज़ जो टूटती है, मतलब वही, when you talk about failures, I think today I don't think so that we are any kind of a success. कुछ भी नहीं है. बट क्यों हम ऑफिस क्यों जाते हैं? वो जो फेलियर आज था, वो जो कल चीज़ फट रही थी यार, वो कैसे करें सीधी, वो है, राइट? तो एवरी डे इफ यू फाइंड दैट कि येस यू आर नॉट डूइंग वेल एंड यू वांट टू फाइंड दैट चैलेंज एंड लेट्स सॉल्व इट, तभी तो मजा आएगा लाइफ में. ओके. तो जब कोई पायलट रेंट कर रहा है एक जिप स्कूटर, तो जो स्मार्टफोन आता है इट कम बंडल्ड विद इट, और या फिर वो प्रीरिक्विजिट है आपके पास? ड्राइवर का है, अपने पायलट का है. जो हमारा पायलट आएगा उसका फोन है. इतना कुछ मेहनत नहीं करनी. हमारा स्कूटर दैट इज द एसेट. उसकी बैटरी स्मार्ट है, उसके टेक स्मार्ट है. मैंने काफी सारे वो अपना फोन लेके आते हैं. वी जस्ट कनेक्ट the platform. Yeah, it's an app. Zip Pilot is an app जो डाउनलोड करते हैं और उसकी जर्नी चालू हो जाती है वहीं से. सब कुछ टेक से ऐप पे ही होता रहता है. अगर कोई जिप राइडर इज लुकिंग फॉर अ अफोर्डेबल स्मार्टफोन, देन डेफिनेटली कैशिफाई पे आओ और रिफर्ब स्मार्टफोन यहाँ से आप ले सकते हो. Coming to our next question, और question नहीं, I think this is a good platform. We can do some tie-up, by the way, where if my Zip Pilot, which are 22,000 and number, if they want an upgrade, we can integrate Cashify on our platform. Correct. Let's do that यार. ये तो बात ही नहीं करी नकुल और इनसे. We will definitely talk about it. ये कर लेते हैं.
और ले काफी सकते हैं सब। काफी काफी अच्छा है अपग्रेड का एक प्लेटफॉर्म क्योंकि बना देते हैं, थोड़े से पैसे हमें दे देना प्लेटफॉर्म फी और हमें दे देंगे। क्योंकि रिफर्ब स्मार्टफोन मिलेगा उनको भी, बिल्कुल एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन चाहिए ऑब्वियसली, परफेक्ट बिजनेस व्हाई टू गो फॉर न्यू। बिजनेस आइडिया। सो देयर इज अ डिबेट ऑल ओवर द अक्रॉस द इंटरनेट कि इंडिया की 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। 25% रिन्यूएबल, हाँ 25% दैट्स द पॉइंट, या गुड। हाँ तो लोग बोलते हैं, ऐसा डिबेट है बेसिकली, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से ईवी चार्ज होती है तो हाउ सस्टेनेबल इट इज। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? या देखो फ्रैंकली सबसे पहले तो आपने कहा 25% राइट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है हमारी। राइट और देखो आज जिस तरह से हम भारत विकसित की बात कर रहे हैं, राइट, टू 2047 राइट नेट जीरो इज द गोल ऑफ 2070 ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो भाई रिन्यूएबल 100% का गोल है इंडिया का, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल होने वाली है। वी शुड हार्नेस द सन, we राइट should harness atomic energy, we should harness the wind, राइट right, and create those pools of energy. राइट The energy and electricity can become renewable. राइट तो path EV में 100% sustainability का है, आज बिल्कुल 25% है, करेक्ट डन, राइट। पेट्रोल में नहीं है, कभी नहीं नहीं है, हाँ दैट इज वन थिंग विच इज वेरी क्लियर। राइट सेकेंड पॉइंट, आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होती है, कहाँ पोल्यूशन होता है? कहीं दूर जहाँ पे जहाँ कोल प्लांट्स माइंस हैं, हैं, जहाँ कोल माइंस हैं, हाँ जहाँ पे राइट, वो सब है, वहाँ पे हो रहा है। राइट, पेट्रोल वाली गाड़ी से कहाँ होता है? जहाँ पे आप सड़कों रह पे रहे चल हैं, रहे हो, करेक्ट, जहाँ पे आप रह रहे हो। हम्म हम कहते हैं पोल्यूशन हो रहा है, हमें धुएं में जी रहे हैं। जब हम बाहर दूसरी दुनिया में जाते हैं, अच्छा ब्लू स्काई की फोटो डालते हैं, यहाँ के हमें वो नहीं दिखता है, करेक्ट वो पोल्यूशन तो वहाँ दूर जा रहा है ना। राइट तो देश में पोल्यूशन कम कैसे हो रहा है? राइट ईवी से हो रहा है। राइट यही 2 पॉइंट्स हैं हमारे। द थर्ड पॉइंट ऑल्सो इज देयर विच इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर एफिशिएंट और इन टर्म्स ऑफ पावर। जो जितना आप फ्यूल से एनर्जी जनरेट करते हो वर्सेस ईवी में जो पावर है। कभी टेस्ला चलाना, अभी मैं हाँ दुबई गया था, मेरा दोस्त है अखिल, राइट ही गॉट मी सिट डाउन इन हिज प्लेड, ओके which is the fastest car in the world. I didn't know that. हम्म It can go within 1.2 seconds to 100 kilometers per hour. It's a Tesla Plaid, right? And he was spinning it in Dubai roads, camera बचा के, but we were hitting 200 in a spin. So that is the power of an electric vehicle, राइट right? So hence it makes sense. और जैसे इंफ्रा ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के और ऑप्शन आएंगे, तो आई थिंक कि और ज़्यादा 100% रिन्यूएबल पे काम करो ना भाई। स्टार्टअप आइडिया हाइड्रो है, पावर इज देयर, स्टार्टअप आइडिया है, बनाओ, या बिजनेस आइडिया है, रिन्यूएबल सोलर में करो। राइट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेट्स इन्वेस्ट इन दैट ना। लेट्स गेट द 2070 नेट जीरो मिशन टू 2050। 50 करेक्ट। दैट्स द अपॉर्चुनिटी दैट वी शुड टॉक अबाउट, नॉट ईवी वर्सेस पेट्रोल। हो गई है वो डिबेट, Right. इट्स डन। एक और बहुत इंटरेस्टिंग हाँ। मार्केटिंग आइडिया है जो हाँ। कि मैंने आप ही की वेबसाइट पे देखा, हाँ विच इज़ कि आप अपना जो स्कूटर है वो भी, हाँ पायलट की टी शर्ट है वो भी, हेलमेट है वो भी, उसको हाँ। भी एज अ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं। बिल्कुल। तो ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि अभी तक हाँ। आई डोंट थिंक सो कि कोई और ऐसी ईवी फ्लीट कंपनी है जो इस तरह का आइडिया भी या फिर इस तरह की सर्विस भी दे रही है। नो एब्सोल्युटली। राइट तो देखो फ्रैंकली आज की डेट में, आज ही मैं ग्राउंड पे था, एक अपने जिप पायलट से मिला, वो स्विगी में डिलीवरी करते हैं। तो उनसे बात हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि और उन्होंने ना हेलमेट रख रखा था। इट वाज अ ब्रांडेड हेलमेट। अभी हमने कैंपेन किया, अपने दोस्त की कंपनी है लेवरेज एड्यू, अक्षय, गुड फ्रेंड, थैंक्स अक्षय फॉर बीइंग आवर फर्स्ट कस्टमर ऑन द हेलमेट्स। तो उसमें क्या किया, उसके हमने 5000 हेलमेट पे उसका ब्रांड लगा दिया। अब मैंने उस पायलट से पूछा कि आप कितना किलोमीटर चलते हो दिन में? तो उसने कहा मैं 100 किलोमीटर चलता हूँ एवरी डे। तो मैंने उससे पूछा कि जब 1 किलोमीटर चलते हो तो कितने लोग तुम्हें देखते होंगे? राइट उसने कहा सर बहुत सारे लोग देख लेते हो, 100 लोग देख लेते होंगे, क्योंकि मैं तो हर कदम पे जा रहे हैं। 5 आंखें तो हर कदम पे आ रही है, तो 100 लोग देख रहे हैं, राइट, विच मीन 100 इंटू 100, एक दिन में 10,000 लोग एक बंदे को देख रहे हैं, और हमारे 20,000 लोग हैं, 20,000 हेलमेट्स डेली चल रहे हैं जब हम सड़कों ये पे। रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो गुड़गांव में इलेक्शंस भी हैं, वोटिंग भी है, यस। और इतना बड़ा कैंपेन करते हैं, ऑटो हुड और ये सब। अरे मैं तो कह रहा हूँ कैशिफाई का ब्रांड क्यों नहीं लगा देते उस पर? सस्ती कैंपेन करो, जिप क्या स्कूटर ब्रांड कर लो, हेलमेट Definitely ब्रांड कर इसको- लो, बात करो, अभी फोन लगाओ उसको। नकुल है ना मार्केटिंग, नकुल देखता है, मनदीप देखता है। हाँ तो डन करो, ये नकुल, पीओ भेजो। तो ठीक है, इसको करते हैं डिस्कस। या इट्स अ गुड ब्रांडिंग टूल, और बहुत सस्ता है। Right. इट्स अ न्यू ब्रांडिंग टूल which is out there in the market. You've never seen a काफी branded इंटरेस्टिंग helmet, था, काफी क्रिएटिव never भी था, seen a और branded helmet and never seen a branded scooter. सेम यही अब यही सोचो, मेरा मान सवाल लो था जब कि मैं भाई इसको एक देख रहा नई एयरलाइन लॉन्च हो रही है, हाँ उसको नया ब्रांड बनाना है, तो भाई सारे जिप पायलट्स अगर उसकी कि भाई नए पायलट नए हमारे ना pilot हैं। 20,000 पायलट चल रहे हैं सड़कों पे, राइट वो बट गेस व्हाट, राइट चेक द फ्लाइट, राइट
you know, the flight is the lowest, you know, something like that. Or you know, the next phone should be from Cashify. हर हेलमेट ये बोल रहा है, 20,000 लोग ये बोल रहे हैं, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, जयपुर, राइट, एवरीवेयर. दैट्स व्हाट आई थिंक वी फेल्ट कि ये कर लेते हैं, क्या जा रहा है. इलेक्शन कैंपेनिंग भी हो सकती है इससे काफी मजे से. हाँ मतलब तुम यार पॉलिटिक्स पे चले गए, बट वी आर हैप्पी टू डू दैट. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कमल लगाना है, हाथ लगाना है, हमें तो ईवी हरा लगाना है, हर दूसरा तीसरा स्कूटर दिख जाता है. ये तो कमाल की बात है. और एक मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी है श्रिंकफ्लेशन, राइट? यस, श्रिंकफ्लेशन. मैंने एक वीडियो बनाया था उस पे. हाँ. तो अब कई सारे लोग जो देख रहे होंगे, मुझे पता है नहीं पता होगा लोगों को, मुझे भी नहीं पता था उस वीडियो से पहले कि क्या होता है. हाँ, ये टर्म क्या होता है. गुड जॉब. तो अब आपके भी कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. हाँ, यूलू है. यस, रैपिडो इज आल्सो. रैपिडो तो कस्टमर है हमारा. अच्छा, वो बहुत कस्टमर बड़ा है, पर कस्टमर वो है कह रहे हैं हमारा. कि खुद का भी वो बनाएंगे. मैं नहीं भी पढ़ रहा था नहीं, कल अरे परसों. अभी मिल के आया मैं अरविंद और पवन से यार. चलो गुड ठीक है, फ्रेंड्स. वो है. क्यों बनाएंगे खुद का, But इतना लेकिन- मुश्किल है. देखो भाई, हर कोई सोचता है कि हम बना लेते हैं. अभी कुछ हमारे कस्टमर्स सोचते रहते हैं हमेशा कि चलो हम बना लेते हैं. अरे आप आओ तो सही, करके तो बना के देखो. तो देखो. बहुत सारे लोगों की कितनी बाइकें कहाँ घूम रही है, आपको पता ही नहीं कौन सा Challenges तो स्पेयर काफी पार्ट ज्यादा लगता है. हैं. Right. एज अ ब्रांड यू नीड टू फोकस ऑन Right. वन थिंग. ये मैं जानता हूँ इन बिजनेस. श्रिंकफ्लेशन को आप एक्सप्लेन कर दो एक बारी, जो भी हाँ. लोग देख रहे हैं तो उनको पता चल यार जाए. श्रिंकफ्लेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा पार्ले जी बिस्किट है. हाँ, राइट. वो क्या होता है कि इतना बड़ा था, राइट, और एक प्राइस में आता था, राइट, वो चेंज होता जा रहा है. राइट. राइट, वो छोटा होता जा रहा है. राइट, तो इन्फ्लेशन के साथ प्राइस बढ़ता जा रहा है, बट क्या हो रहा है कि बिस्किट का पैकेट छोटा छोटा होता होता जा जा रहा रहा है. है ना. हाँ, तो बस यही है श्रिंकफ्लेशन. 5 वाला 10 का हो गया. या बिस्किट्स 5 ही आ रहे बिस्किट हैं. उतना ही मिल रहा है. राइट, जो लेस का पैकेट था इतना बड़ा था, अब उतनी एयर उतनी राइट, है, उसमें लेस एयर जा है, रहे हैं, कम होता जा चिप्स रहा जा है. रहे हैं. या फिर 10 रुपए का हो गया क्योंकि आपका हम्म. प्राइस पॉइंट 10 ही था, राइट, बट वो पैकेट छोटा होता जा रहा है. हम्म, राइट. और इसी तरह से हमने एक वो रील डाली थी काश से आकाश चैनल पे, राइट. कि श्रिंकफ्लेशन एक अच्छे से ब्रांड ने ना उसको श्रिंक भी कर दिया, एक ही बिस्किट में मर्ज कर दिया, तो वो श्रिंकफ्लेशन हो गया. तो बिजनेस इज ऑल अबाउट चाय, कॉफी एंड बियर. हाँ. कैसे? यार ये एक इवोल्यूशन है मेरे लिए कि भाई मैं सोचता था बिजनेस ना ऑफिस के अंदर बैठ के ही राइट, सब कुछ होगा, बहुत मेहनत करके. राइट. और फिर अभी 1-2 साल में पता चला दैट यू नीड टू मीट पीपल एंड द बिजनेसेस. जैसे हमारे पुराने जब हम देखते थे बिजनेसमैन, वो क्या करते थे, वो कहीं ना कहीं किसी क्लब में बैठे होंगे, बिजनेस डील्स हो रही होंगी, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे होंगे या होटल की लॉबी में बैठे होंगे, वहाँ बिजनेस हो रहे होंगे. राइट. So businesses don't happen inside the office. Business happen over a dinner conversation or a coffee conversation, Right. over a drink conversation, Correct. right? That is where the business happen. In fact, if you want to hire the top talent also, you should not have the interview in the office. Go for a coffee, go for a beer. पहले कॉफ़ी पे मिलो, उसको समझो कि हाँ यार कैसा है, कॉफ़ी में कैसे बात करता है, मतलब अच्छे से बात करेगा. फिर अगर रियली सीनियर एम्प्लॉय के साथ एक बार बियर पे भी जाओ कि भाई थोड़ा सा बियर पी के कैसा फील करता है. इज इज माई DNA. करेक्ट. So this is how things happen in business. So that is the learning which has happened when I met a lot of my founder friends. थोड़ा नेटवर्क देखा कि अच्छा ऐसे, और दोस्ती दोस्ती में ही बिजनेस हो जाते हैं. करेक्ट. And that is how business is not something which is very very कि पूरे टाइम लगे हुए हो. नहीं, you got to make it part of your life, which is what go anywhere. फ्लाइट पे बिजनेस बन जाते हैं. एक अभी दोस्त से मिला था दुबई में, लिफ्ट में चलते हुए फंड रेजिंग हो गई. राइट. That's how business is everywhere. Yeah. Any business idea you want to give to the young minds out there? या देखो बिजनेस आइडियाज में कितने सारे देता हूँ. Any top? काश से आकाश चैनल पे कितने सारे सब्सक्राइब बिजनेस कर लो, फॉलो कर आइडियाज लो. हैं. या तो आई थिंक उसके लिए तो बहुत सारे आइडियाज मैंने दे दिए हैं. राइट. बट आई थिंक द गुड पार्ट इज दैट आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट बिजनेस इन एवरी मोमेंट. दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस कंटेंट और द चैनल. बिकॉज मेरे को ना हमेशा जब मैं व्हेन आई वाज यंग किड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि बिजनेस कैसे बनता होगा. आइडिया जब पहली बार आइडिया आया था ना, ऐसे रखते थे किसी को नहीं शेयर करेंगे. नो, बिजनेस इज नॉट दैट. आइडिया नीड्स टू बी शेयर्ड फर्स्ट, टेकन अ रिएक्शन कि हाँ क्या फील आ रहा है, इम्प्रूव एंड देन एग्जीक्यूट. तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया. और जब वो लगता था आइडिया कैसे आएगा, अब क्या है, एवरी थिंग इज एन आइडिया. राइट. एवरी मोमेंट इज एन आइडिया. एवरी प्रॉब्लम टुडे इज एन आइडिया. राइट. मतलब आप देख लो, जैसे आपके वायर्स इस तरह से हैं, राइट. again making this wireless is an idea. Getting the right light point, राइट. which is making you sweat possibly, that is something that can be an idea, right? True, And a light true. which is not making you sweat. True. Correct. Right? I can see that.
So idea is to solve a problem. प्रॉब्लम्स तो Nothing. भरी पड़ी हैं। और फिर एग्जीक्यूट करके हाँ। दिखाओ ना, अगर आपने बना दिया तुम ले लोगे ना। बिल्कुल लूंगा, और सबसे पहला कस्टमर कितने हूंगा। लोग लेंगे यार। और आजकल इंस्टाग्राम की दुनिया में Right. everyone is having a problem Hmm. of making content with Hmm. this so much light, but Hmm. they sweat. Hmm. Can there be something for this solution? Right. A fan or a Hmm. pointed, nice whiff of air which is making you feel better, Correct. right? So yeah, a lot of ideas everywhere. बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज आपसे बात करके और Thank you. इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए Thank you. बहुत बहुत थैंक यू। Likewise. और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। फिर बुलाएंगे सर को किसी दिन, या हम जाएंगे Anytime. और बहुत सारी हाँ, बातें अब करनी तुम्हें रह गई बुलाएंगे, हैं, हाँ। आएंगे और Yeah. फिर पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे। Yeah. ये था पहला एपिसोड विद आकाश गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you.